हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में और सृष्टि के साथ स्वागत है भाई। सृष्टि जो है ना, मैं अभी आया मगर और सृष्टि अभी मुझे पिछाड़ नहीं रही, डर रही मम्मा जी से, सुनील भैया के। और एक अपनी मम्मी जी के पास चली जाएगी, अपनी मम्मी के पास जाएगी। उनको मम्मा ने उठा ली गोद में, सुनील भैया उठा लिया तो उनके पास तो चली जा, मेरे पास नहीं आ रही। सृष्टि आई हुई है, सिमरन आई हुई है, पिंकी बहन जी आई हुई है। ये पिंकी तो काम में भी लगी। पापा पिंकी रहने दे तू। लो पिंकी तो देखो, बच्चों ने नाश्ता करा, सुबह सुबह बर्तन साफ करने में लगी। तुमने कर लिया ऊपर नाश्ता? हाँ जी। हैं? 2-3 बच्चे तो चले गए स्कूल। कितने गए स्कूल? 4 बच्चे। 4 गए। चिंकी की आज छुट्टी है और सिमरन की भी छुट्टी थी, मेरी भी छुट्टी है छठ पूजा की। कहाँ जा रहे तुम? ये जूली उन्हें पूरा दूध नहीं पिला पाती होगी, जाली भूख लगी रहती होगी उन्हें। और पिंकी बहन जी तो काम कर ही रही घेर में। कड़ा लग रहा? चाचा जी के साथ। पिताजी के साथ ही जाओ, मैं तो अभी नाश्ता पानी करूँगा। पिताजी कुछ काम करूँगा और रहा कुछ। पिताजी लग रहे थे पशुओं के पास, इनकी सेवा पानी में। सुबह सुबह पिताजी का काम है ना पशुओं को नहलाना। और आज जैसा ठंड सी है भाई, सूर्य देवता भी फीकी सी धूप दे रहे हैं आज तो, इसलिए पशुओं को नहलाए तो है नहीं, ड्राई क्लीन कर दी इनकी। ड्राई क्लीन कर दी, पिताजी ने नहवाए नहीं आज। इन्हें कपड़ा सा ले गए और इनके गात से पहुँचने साफ सुथरे से ऐसे ही कर दिए। और खुआ करे रोटी में क्या पिल्ले यह इन्हें छका नहीं पाती होगी दूध दे के इतना। ये तो यही खा लेगी इनसे पहले पिल्लों से। तो छोटे छोटे पप्पी, करो नाश्ता तुम भी। एक वहाँ घूम रहा, वो आजा आजा तू भी। आइए भाई। केसरिया केसरिया ही बना वो भी। केसरिया एक भूरा है, ये भी केसरिया है। ये सबसे क्यूट लगे व्हाइट वाला। लेकिन इसका मुंह भी मोटा सा है। रोटी वोटी कम मिले है। मुझे लग रहा है दूध नहीं पिला पाती होगी, वो कमजोर से हो रही है। हेल्थ तो ठीक है, इसी को कमजोर है। ये इनका घर बना रखा है यहाँ, फूस पत्ती पुराण का। वो छोटे छोटे से टुकड़े करके डाल लिए ना। पीछे रह गया, आजा तू भी। आजा आजा। ये पर ही खा रहा। वहीं घेरो। आ तो गया। ये तो है यहाँ, घर ही रख रखे। उसे गई घेर दो, वो तो जा लिया पीछे। चलो भाई। सृष्टि तू भी आई थी पप्पी देखने? तो छोटे ये छोटे तो चिल्लावे है जो इनके पास छोड़ दे। देखो बस रहने, हाथ में लगाइए उनके। फिर ये मुंह में हाथ दे ले, टोफी वो भी खा ले। देखो कैसे हाथ लगा रहा। अभी इन्हें पीछे सी को रखो, अभी एक गिर गया था नाली में। अच्छा, वो इसीलिए नहीं आगे आ रहा वो। चलो अब तो जूली देख खबार कर लेगी इनके अपने आप। तुम घेर में थोड़ी देर में जाइए बेटा, भी ना जाओ है घर ही। चलो नाश्ता पानी करो। इसकी नाड़ में कुछ लिकट रहा, गर्दन मोटी सी हो रही, कुछ लिकट रहा गेंगा सा इसका। तो इसके इसी वजह से तो छोटे छोटे ही टुकड़े खाने पड़े हैं। ऐसा कुछ वैसा देख रहा बना के, पतली सी खिचड़ी बिचड़ी। ए सृष्टि चप्पल पहन ले, वो रुक जा, गिल्ला हो रहा उधर तो। सृष्टि अयो बेटा। सृष्टि अभी पिछाड़ नहीं रही मम्मा जी को, बहुत दिनों में मिले ना। अच्छा ले चप्पल पहन ली, उधर से लाया हैं। कभी कुछ चुभ जा पैर में। हाँ ये देख लो, बाजी नु कह रही कली छुपा दूँ। मैं कहा नहीं, अब तो सबको पता लग गया कली है हमारी। कैसे धुआं उड़ा रही है। हालांकि पहले हमारे पिताजी पी रहे थे हुक्का, लेकिन उन्होंने तो छोड़ दिया था काफ़ी पहले, जब उनकी आंखों की दवाई चल रही थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, तब उन्होंने तो छोड़ दिया था। हुक्का बीड़ी उनका तो सब बंद है। माँ बहुत तड़का तमक खुले हुए, कभी पीवे और छुप कर पीवे वो भी। और आज ना सुबह माँ जी ने सुबह एक तो सिवई बना दी थी नाश्ते में। पिछली बार क्या हुआ, जब मैं घर आया था ना तो फास्टिंग करी थी मैंने। एक ब्लड सैंपल दे के आया था, शुगर की जांच करानी थी मुझे। तो एक तो मैंने इसलिए सुबह देर तक खाना नहीं खाया था। फिर दोबारा जब सैंपल दे के भी आ गया, वापस आया तो देखा ही दीपावली की साफ़ सफाई में लग रहे थे। और माँ जी को साग बनाना था, तो साग बनाने में देर हो गए। तो साग बनाने में देर हो गई थी। मैंने कहा माँ आज तो मुझे भूखा ही रख दिया तुमने सारा दिन। कल खा के चला था ड्यूटी से, उसी के खाए हुए खाने में हूँ। तो उस दिन के डर के मारे आज माँ जी ने सुबह एक तो मेरे आते ही सार सुबह सिवई बना दी, मिट्टी सिवई। मैंने तो कर लिया था नाश्ता। और भी कई सारे नाश्ते में कई सारे आइटम बना दिए। बच्चों ने तो कर लिया नाश्ता। और
देखो क्या क्या बनाया था माँ जी ने, मेरे लिए भी गाल कर रखा था, अभी तो मैंने खाया भी नहीं, ठंडी होगी होगी। चाय भी चाय है, सब्जी एक छोले की है और एक सूखी सब्जी है, ब्रोकली है, गोभी, कुछ ऐसा है दिखे। और बच्चों को पता नहीं पराठे दिए होंगे शायद, तवा रखा और चाय बनाई थी फुल फैमिली के लिए ये वाली। हालांकि दही वही हो तो मैं तो चाय लेता भी नहीं, दही के साथ ही नाश्ता कर लूँ, सब्जी रोटी दही। फिलहाल तो अभी इच्छा भी नहीं है, एक बार जो सिवई खा ली थी उनमें चल रहा, नाश्ता करेंगे थोड़ी देर में अब। और हाँ छुट्टी है आज छठ की, तो प्रीति का कुछ है ड्रेसिंग वगैरह, पट्टी वट्टी चेंज करवा दूंगा। और इस काम के लिए आना भी पड़ा और फिर जाना भी पड़ेगा तुरंत ही। बता रहा था मैं, जांच करवाई थी, बताइए उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है आपकी, बल्कि नॉर्मल दिखा दो एक बार दिखा दो एक बार, मुझे फिक्र हो जाता कहाँ। मुझे एक बार पिछली बार जब मैंने करवाई थी ना, वो तो खाना खाए हुए करवाई थी, और उस दिन की जांच भी रिपोर्ट सही नहीं आई थी, उसमें तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया था शुगर। हालांकि मुझे लगा था कि इतना तो है नहीं और रिपोर्ट गलत है, तो इसलिए मैंने दोबारा जांच कराई, उसमें तो बहुत ज़्यादा आई थी शुगर, लेकिन अब तक नॉर्मल आई है। उसके बाद भी मैंने एक बार ब्लड डोनेट भी करा था, तो कई लोगों ने कहा था कि अगर शुगर पेशेंट को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो किसी के काम नहीं आता। लेकिन मैं जितना एक्सरसाइज वगैरह करूँ, मुझे खुद में यकीन था कि शायद शुगर तो है नहीं। फिलहाल अभी रिपोर्ट देख लो एक बार, यहाँ रखी दिखे, इस स्लेब पर रख दें हम अपने शादी के कार्ड आ गए कहीं से, शादी के कार्ड भी और जो भी कागज वागज हो पहले यहाँ रख दें, फिर उठा कर अलमारी में रख दें। तो चलो खोल लूँ इस रिपोर्ट को, देखूँ क्या है इसमें। चल दिएगा तुम घेर में, चल दिए घेर में। बाय बाय सृष्टि। मम्मी ये मेरी है। 400 रुपये किलो गाँव में 10 रुपये का 5 रुपये का मांगे। ये निकाल दी भाई रिपोर्ट अपनी, देखूँ क्या आया इसमें। मिस्टर अरविंद कुमार फलाना निमकाड़ा, ये हो गया एड्रेस और डेट 2/11 को करवाया था, 6:37 PM पर रिपोर्ट बनी, देखा तो AM पे आया था कभी। तो फिलहाल इसमें देखो ग्लूकोज, फास्टिंग, प्लाज्मा 81.7 आई, और क्या इसकी रेंज बता रखी 70 से 100 के बीच, 70 से 100 के बीच इस इंटरवल पर होनी चाहिए, और 81.7 है तो नॉर्मल ही है। तो एक तो कलेश खैर कटिया, मुझे डर रह था ना इसका कि कहीं शुगर ना बढ़ रही हो, ये तो नॉर्मल है चलो। और पट्टी बदली जाएगी इसकी आज, देखो टेप हटा दी थोड़ी थोड़ी, लाओ मैं हटाऊँगा आराम आराम से हैं, दूसरे के हाथ से दर्द हो ज़्यादा, अपने हाथ से हटाओ धीरे धीरे, आराम आराम से उतारिए। बाल से पटे ना तो इसमें थोड़ा दुख हो गया। डॉक्टर तो एक बार ताकत से जान से लगा के एक बार खींच दे, मरीज चाहे चिल्ला हो जाओ। बढ़िया बात है, खा जाना तो खुजली आना तो ठीक हो, ठीक होने की निशानी है जब खुजली आवे। इसमें 1 2 3 4 5 टांग के आ रहे, तो जख्म दिख नहीं रहा है मुझे, जख्म नहीं दिखा करता इस पे टांगों पे। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। अंदर का भी मांस कुछ लगा है, देख लो इसमें जख्म में कुछ हो तो नहीं रहा, कसवस बन जाएगा। कोई दबा के देखा मैंने, है अंदर अभी तो कुछ था। ये क्या वाइट वाइट सा निकल के आ गया इसमें से? ये क्या हाइड्रोजन का है तो। सृष्टि हंस रही हो, वो या तो बड़ी बात हंस रही होगी किसी बात में है। बीटाडीन की पट्टी, लिक्विड वाली बीटाडीन है, पट्टी इस पर रख दी, और टेप से ही थमकी भी है क्योंकि घुटने के बिल्कुल ऊपर है, तो ऐसी पट्टी नहीं थमती इस पर, और टेप से ही रुकेगी। दुख हो गया बस इस तरह चीज सी हो रही। देख कितनी बड़ी बड़ी चप्पल पहनी सृष्टि ने अपने मामा जी की चप्पल पहन के। छोटे छोटे बच्चों को बड़ा शौक हुआ है बड़ी बड़ी चप्पल पहनने का। पप्पल पहन ली, छोटी पहन लेती, नन्ही की पहन ले तू।
बाय। मुंह खोल के लंबी लंबी सी सांस लेते रहो। फिलहाल तो अभी पट्टी चेंज करवा दी इसकी और एक इंजेक्शन लगवा दिया। बाकी कुछ थोड़ा सा इसकी जांच वाँच भी करवा देंगे। कुछ हड्डी वड्डी तक तो दिक्कत नहीं है, कुछ दुख पीड़ा दर्द तो नहीं है घुटने में? नहीं वैसा तो दिक्कत नहीं है। फिर भी होता ना वो हड्डी में कोई दिक्कत होती तो सूज जाता था। फिर भी एक बार एक्सरे वगैरह कुछ करवा देंगे कि हड्डी तक तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स कई सारे कमेंट भी आ रहे थे कि ये तो बताया नहीं चोट आखिर लगी कैसे कर कह रहे थे, और कई सारे तो नेगेटिव कमेंट वाले ये भी कह रहे कि वीडियो बना रहे होंगे या रील बना रहे होंगे और ये नहीं बताया कि किस तरह लगी, बाइक गिरी या एक्सीडेंट हुआ। तो जो चोट लगी है वो कुछ ऐसा था सीन कि चल तो रहे थे धीरे धीरे ही आराम से, बात भी कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा प्रीति जो है कुछ पकड़ के नहीं बैठी होगी, ढीले से शरीर से बैठी हुई होगी। पीछे साड़ी पहन रखी थी तो एक तरफ कोई दोनों पैर करके बैठी थी, और मतलब घर से कहा भी था सूट पहन लो, दोनों तरफ को पैर करके बैठी हो, बढ़िया बैठा जाएगा। लेकिन ये बोली प्रीति कि फिर वहाँ जाके चेंज करने पड़ेंगे और हो सकता है हम दिन के दिन ही वापस आवें, तो बस एक बार साड़ी यहीं से पहन के चलेंगे। तो चल रहे थे धीरे धीरे, बात कर रहे थे। एक ब्रेकर आया, और ब्रेकर एक क्या 3 थे स्पीड ब्रेकर, और पहले दूसरे तीसरे पे जैसे बाइक उछली ऐसे तो प्रीति सीट से फिसल गई और फिसलती हुई सड़क पे गिर गई। न बाइक गिरी न मैं गिरा, अकेली प्रीति गिर गई और घुटने के बल गिर गई। तो घुटने में चोट आ गई, थोड़ी सी कंधे में स्क्रैच है, तो इतनी चोट आई है और इस तरह से हुआ है एक्सीडेंट हम लोग का। बस जैसे ही एक्सीडेंट हुआ ना, हम तो फिर क्या था, मैंने देखा घुटने में चोट काफ़ी सारी है, फटा हुआ है घुटना, तो मैं तो तुरंत ही बैठाना चाह रहा था। हालांकि कुछ देर तक तो उठ नहीं पाई प्रीति, रोने भी लगी। मैंने बिठाया सीट पे बाइक की और रोड पे दोनों तरफ आगे गया फिर पीछे गया, हॉस्पिटल देख रहा था, डॉक्टर नहीं मिला। संडे का दिन था, छुट्टी थी हॉस्पिटल्स में, 1-2 जगह गए भी डॉक्टर नहीं मिले। बड़ी मुश्किल से भाग दौड़ करके 1 घंटे तक हम परेशान हुए इधर उधर भागने में, और दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। तब जाकर हमें डॉक्टर एक मिली और वहाँ से ट्रीटमेंट लिया हमने, उन्होंने टांके भरे इसमें और दवाइयाँ दी। बाकी और तो कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। कोई तो ये भी कह रहा था कि रील बना रही होगी या वीडियो बना रहे होंगे, रील की शौकीन है, तो ऐसा कुछ नहीं था। पहली बात तो हम ऐसे स्टंट करते नहीं कभी भी, बहुत ध्यान बनानी हो बाइक साइड में लगा के तब बना ले, हमें कौन सा रील बनाने की ऐसी है कि हम स्टंट ही दिखावेंगे उसमें। दूसरी बात फिर जैसा वो हाईवे है ना जहाँ पे चोट लगी है, तो ऐसी जगह तो ऐसी गलती बिल्कुल करते भी नहीं हम जल्दी से आदमी करने की। और समझ में हमारी भी नहीं आया कि इतना कुछ, इतनी लापरवाही तो थी नहीं, लेकिन बस पता नहीं कैसे हुआ ये सब। टाइम भी हो सके कुछ, देखो टाइम हो गया नहीं संभल नहीं पाई प्रीति, और फिसलती हुई सीट से जो गिरी, घुटने लग गए सड़क में, उसी से ये कट गया घुटना और एक स्क्रैच है कंधे पे। ये भी शुक्र है, देखो जो भी कुछ हुआ मेरे साथ हुआ। दूसरी बात बाइक गिर जाती तो उसमें ज़्यादा चोट लगती दोनों जनों को, तो ये भी देखो टाइम हो गया है सब चीज़ों का। और उसके बाद तो एक्सीडेंट के बाद तो मुझे बाइक चलाते हुए भी डर लग रहा था। मैंने मना करी थी कि प्रीति को बाइक से नहीं चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर गाड़ी भी करोगे तो उसमें भी घुटना मोड़ के बैठना पड़ेगा, लेकिन इस पर बाइक पे बैठ कर घुटना अपना सीधा रख के ऐसे चले आए थे, थोड़े थोड़े रुकते हुए हम, क्योंकि घुटने में टाँके थे, अगर वो मुड़ जाता तो टाँके हिल जाते। फिलहाल अभी ट्रीटमेंट चल रहा प्रीति का, और उसी के ट्रीटमेंट के लिए बीच में मुझे आना भी पड़ा है, नहीं तो 2 दिन ड्यूटी करके फिर आना पड़ा। इतनी जल्दी इतनी भाग दौड़ तो हो भी नहीं पाती। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का व्लॉग, और आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और धन्यवाद आप सबका, आशीर्वाद ही था शायद, प्यार था कि भाई ज़्यादा चोट हाँ ज़्यादा भी लग सकती थी, सर वगैरह लग जाता तो दिक्कत ज़्यादा हो जाए। तो ये तो धन्यवाद अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और और आशीर्वाद बनाए रखें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।